अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कब्ल आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी बनाई गई पॉलिसियों पर तवज्जो देने की है ज़रूरत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैंसा टाउन में पेश आए फिरकावाराना वाक़े की तफसीलात जानने के लिए अमित शाह ने किशन रेड्डी को किया फ़ोन। अमन कायम करने का अमित शाह ने दिया मशवरा। ख़वातीन को हर शोबे में तरजीह दी जानी चाहिए, MLC कविता का खिताब। भैंसा में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में 40 अफराद हुए गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में 900 मोटरसाइकिलों के साथ पुलिस स्पेशल टीम का आगाज। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के भैंसा टाउन में इतवार की रात पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद वाक़े की तफसीलात हासिल की। उन्होंने ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी से फ़ोन पर बातचीत करते हुए तशद्दुद वाक़े की तफसीलात हासिल की और अमन के क़याम के लिए मुकामी पुलिस को हिदायत देने का मशवरा दिया और ख़ातियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मशवरा दिया। इसी दौरान किशन रेड्डी ने तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी से फ़ोन पर बातचीत करते हुए तशद्दुद वाक़े की तफसीलात हासिल की और वज़ीर दाखिला अमित शाह को उससे वाकिफ़ करवाया। भारत इसलिए सेक्युलर है क्योंकि भारत का आइन सेक्युलर है और इसी तरह भारत की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले बुजुर्गों का ख्याल यही था कि भारत को सेक्युलर रखा जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन ख्यालात का इज़हार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को उनकी बनाई हुई पॉलिसियों पर तवज्जो देना चाहिए। नौजवानों की बेरोज़गारी, पेट्रोल, डीजल और दीगर मसाइल पर अवैसी ने मोदी हुकूमत पर हमला किया। में सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और अगर संघ परिवार बार बार ये कहता है कि वर्ड सेकुलरिज्म ऐड किया गया तो वो भी उनकी जहालत है। अगर वो भारत के संविधान की आर्टिकल 14, 19, 22, 25, 26, 29, 30 पढ़ेंगे तो ये पूरा रिफ्लेक्शन है भारत के सेकुलर ट्रेडिशन का और ये भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है। तीसरी बात यह है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या संघ परिवार हो, जब उनको सूट करता हो कहते हैं कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है। अब ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की वजह से भारत को पूरे विश्व में जो रिकग्निशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है। चौथी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव के बाद जब सेकुलरिज्म की आज इस तरह की योगी बात की, प्रधानमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सर पर उठा लेके बोले कि यही मेरे लिए किताब है। तो ये ड्रामा क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्हीं के पार्टी के इस तरह की बात करते हैं। चौथी बात यह कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर है। भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि जो लोग जिसको हम अपने फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो, मुंशी हो, ये आज़ाद साहब हो, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, ये सब लोग ये फैसला किए कि भारत सेकुलर होगा। और अगर भारत की पूरे विश्व में अगर इज्जत नहीं है सेकुलरिज्म की वजह से, तो फिर योगी आदित्यनाथ को कंप्लेन करना चाहिए प्रधानमंत्री को कि भाई देखिए भारत की इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में। अगर भारत की इज्जत नहीं है तो किसकी वजह से नहीं हो रही है? चीन हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया, किसकी वजह? सेकुलरिज्म की चीन कब्जा करा जमीन पर भारत की। आज हम डेप्सांग को छोड़ रहे हैं तो इसे क्या सेकुलरिज्म की वजह से? हमारे अतराफ में जितने पड़ोसी हैं वो चीन की तरफ देख रहे हैं तो क्या सेकुलरिज्म कैसे देख रहे हैं? आप बताइए उनको। अगर आज पेट्रोल की, डीजल की, LPG गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है तो सेकुलरिज्म कैसे हो रहा है? हजारों की तादाद में किसान एहतजाज कर रहे हैं, लाखों की तादाद में भारत में, तो क्या सेकुलरिज्म कैसे कर रहे हैं? नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है भारत में, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो क्या उसके जिम्मेदार सेकुलरिज्म है? तो ये इनका एक
डबल चेहरा है, जहां उनको सूट करता हूं सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर मैं देश के तमाम जनता को बता रहा हूं जिनको भारत के सेकुलरिज्म पर नाज है। आज सेकुलरिज्म है, कल बात आ जाएगी फेटर्निटी पर, कल बात आ जाएगी जस्टिस पर। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को और संघ परिवार को समझना चाहिए कि लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। प्रियम्बल में लिखा गया ना लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या है? फिर वो इस तरह की बात करके वो तो पूरे संविधान की तौहीन कर रहे हैं, संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आजादी की तौहीन कर रहे हैं। और ये इनका डबल चेहरा है, जहां पर सूट करता बोलते हैं कि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए सेकुलरिज्म है। अब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत नहीं हो रही है, तो भाई आप कंप्लेन करिए ना प्रधानमंत्री को जाकर। 6.5 साल से तो आपकी सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने से नाकाम साबित हुए। सवाल इंग्लिश में कर लीजिए। चाइना के ऊपर आप बोल रहे हैं, लेकिन हाल ही में तो चाइना पूरा पीछे चला गया, हमारे लोग भी दिखा है, तो इसका मतलब यह है कि आया नहीं था अंदर, पीछे कहां गया, किधर गया? पीछे। अंदर आया तो पीछे गया ना। और वो तो पोंग सोंग सू लेक में आप पीछे था, जेमसांग तो छोड़ दिया आप। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से चाइना आया था? क्या सेकुलरिज्म की वजह से हम लोग वो पूरा डेप्सांग को छोड़ दिए? उसका जिम्मेदार कौन है फिर? आप बताइए ना। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की बढ़ गई है, एलपीजी बढ़ गया है, पूरे महिलाएं परेशान है, तो सेकुलरिज्म की वजह से। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही सेकुलरिज्म की वजह से। आप सेकुलरिज्म के नाम पर भूमि पूजन करते थे, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर लेते हैं। वो क्या सेकुलरिज्म के पासो लिहाज रख रहे हैं आप? क्यों नहीं करना भूमि पूजन? अरे भाई, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि गवर्नमेंट का कोई मजहब होता है क्या? भारत का कोई मजहब है? भारत का कोई मजहब नहीं है, ना कभी रहेगा। भारत तमाम मजाहिब को मानता है, भारत उनको भी नहीं मानता, इसका मजहब नहीं है। कभी आप ये बोलते कि क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए भारत सेकुलर है, कभी आप बोलते हैं कि नहीं, ये सेकुलरिज्म ही भारत को पूरे दुनिया में मुकाम दिलाने से रोक रहा है। जिस संविधान के नाम पर आप ओथ लेते हैं, जिस पर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, आप उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूजा नहीं करना बोलते हैं। नहीं, हम पूजा के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और इस बारे में तो पहले बोल चुका हूं। अब बात हो रही योगी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ऊपर। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, 25 क्या है, 26, 29, 30 क्या है? प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है? क्या है लिबर्टी का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सेकुलरिज्म। और एक भारत की सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की वाहियात बात करता है और बीजेपी खामोश बैठी है। इसके पीछे क्या दिखता है आपको? ये स्टेटमेंट के पीछे क्या रह चुका होगा? देखिए, संघ परिवार कभी भी भारत की डाइवर्सिटी को मानने को तैयार न थी, ना है। संघ परिवार जहां उनको सूट करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते थे सत्ता में आने के लिए। अब जब इनको पावर मिल चुका है, इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। टीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल की कविता ने कहा है कि साल भर खवातीन को हर शोबे में तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद की पार्क हयात होटल में बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया में खवातीन के साथ इम्तियाज़ किया जा रहा है। दलित खवातीन के ख़िलाफ़ ज़ात पात का इम्तियाज़ भी किया जाता है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि दस्तूर के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर काबिल एहतराम और समाज के लिए मिसाली शख्सियत थे। टी प्राइड के ज़रिए तेलंगाना हुकूमत दलित खवातीन को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने तमाम को खवातीन के आलमी दिन की मुबारकबादी भी पेश की। అట్లానే వనజాక్షి మేడం స్టేట్ విమెన్ మెంటర్, పద్మజ గారు మన డీసీపీ గారు బాలానగర్, సంగీత గారు సోమాజిగూడ కార్పొరేటర్ గారు ఇప్పటిదాకా ఉండే, గడ్డం ఝాన్సీ గారు అక్క దళిత స్త్రీ శక్తి ఆర్గనైజేషన్, శశి వంగపల్లి గారు ముగ్ధా డిజైనర్స్ స్టూడియో, అట్లానే దీపికా రెడ్డి గారు చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి
కూచిపూడి నర్తకి ఆవిడ, జే శోభ గారు అర్జున అవార్డు, అట్లానే కల్పనారెడ్డి గారు అథ్లీట్, శ్రవంతి బచ్పన్ స్కూల్స్ డైరెక్టర్ గారు, ఇంకా అనేక మంది. మహిళా దినోత్సవం అనగానే ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న విమెన్ వింగ్ అయినా కూడా మహిళా దినోత్సవం రోజు ఎవరెవరిని మహిళలు పిలుద్దామని లిస్టు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ చాలా బాధతో చెప్తా ఉన్నాను, చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అంతా సంవత్సరం పొడవునా చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలకు ఏ మహిళను పిలుద్దామా అని ఆలోచించినప్పుడే మహిళలకు నిజమైనటువంటి ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది. సంవత్సరం అంతా మహిళలను అన్నింటిలో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఇట్లాంటి ఒక ప్యానెల్ ఉంటే మొత్తం మగవాళ్ళు కాకుండా కనీసం ఒక్కరో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని సంవత్సరం అంతా పెట్టుకుంటే మహిళా దినోత్సవం రోజు ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు కాకుండా మగవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉంటే అది హార్ట్ఫుల్ గా ఉంటే అప్పుడే మాకు నిజంగా స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తాను. బాధతో చెప్తున్నటువంటి మాట, ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి మీడియా సంస్థలతో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు ఎంతో మంది సంఘ నాయకులు వచ్చి కలిసినప్పుడు నేను వారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను, అక్క కొత్త సంఘం పెట్టుకున్నామని చెప్పి స్టేట్ బాడీ చూపిస్తారు. ఏందన్నా ఇంట్లో మన వాళ్ళు ఒక్కరు లేరు లేడీస్ అని అడిగితే అక్క మహిళ వినుగుందాక అని చెప్తారు. మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో మహిళలు లీడ్ చేసేటటువంటి సత్తా లేదు అనేటటువంటి ఒక భావన సమాజంలో ఉన్ననాలు మనం ఇట్లాంటి ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టుకున్నా ఎన్ని మాట్లాడి నిజమైనటువంటి అధికారం నిజమైనటువంటి సమానత్వం రాదు అన్నది మాత్రం మనందరం ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మరి అటువంటిది రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇవాళ ఇక్కడ మనం ఉన్నది డిక్కీలో దళిత్ ఇండియన్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. ఈ దేశంలో మనకు ఉండేటటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో మహిళలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివక్ష గురవుతూనే ఉంటారు. అది తెలుసు, మనకు అమెరికాలో మహిళలకు వివక్ష ఉంది, ఆఫ్రికాలో ఒక రకం ఉంది, చైనాలో ఒక రకం ఉంది, భారతదేశంలో ఒక రకం ఉంది. కానీ మన దేశంలో ఉండేటటువంటి దళిత బిడ్డలైనటువంటి ఆడబిడ్డలకి ప్రత్యేకంగా ఇంకొక లేయర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది, కుల వివక్ష కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఒక పక్క పేదరికం ఉంటుంది, సొసైటీ చూపించే వివక్ష ఉంటుంది, ఇంకో పక్క కుల వివక్ష ఉంటుంది, మీదికే ఎట్లాగో అందరికీ ఉండే పురుషాధిపత్యం తప్పకుండా ఉంటుంది. అంటే ఒక దళిత మహిళ ఎంపవర్ కావాలి, ఒక దళిత అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను, 2005లో అన్న నరాగా పెట్టినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ 10 అడుగులు కాదు 100 అడుగులు ముందుకేసి ఒక 150 మంది ఇవాళ ఇక్కడ మహిళా వ్యాపారవేత్తలను తీర్చిదిద్దినారంటే మామూలు విషయం కాదు. గౌరవనీయులు పెద్దలు, మన రాజ్యాంగ నిర్మాత, ఈ దేశంలో దళిత జాతిని విముక్తం చేసినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈ మీటింగ్ చూసి తప్పకుండా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తా ఉన్నాను. అంబేద్కర్ అనేటటువంటి విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలని వారి ప్రతి ఒక్క అంశంలో నడవడికలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. చాలా మంది ప్రశ్న వేస్తా ఉంటారు, ఎందుకు అంబేద్కర్ గారు ఎప్పుడు సూట్ వేసుకుంటారు అని. దళితులు మంచి బట్టలు వేసుకుంటే ఓర్వలేని సమాజంలోంచి అప్పుడు వచ్చినాం కాబట్టి దళితులైనా కూడా నేను మంచిగా ఉండగలుగుతానని నొక్కి చెప్పడానికి, బలంగా చెప్పడానికి సింబాలిక్ గా సూట్ వేసుకున్నటువంటి మహనీయుడు అంబేద్కర్ గారు. బాపు నేను సింపుల్ గా ఉంటా అని ధోతి కట్టుకుంటే ఆయన అగ్రవర్ణాలకు చెందినవాడు కాబట్టి నేను ధోతి కట్టుకుంటా, నేను అందరితో సమానంగా ఉంటాను, ఆయన ఒక రకంగా సింబలిజం చెప్తే, అంబేద్కర్ గారు సూట్ వేసుకొని మేము ఎవరికి తీసుకోమని చెప్పి వారు ఇంకా పవర్ఫుల్ మెసేజ్ ఇచ్చినారు. ఆ విషయాన్ని దయచేసి ఎవరు కూడా మర్చిపోవాలి. అది మహిళలమైనా సరే పురుషులమైనా సరే, ప్రపంచ చరిత్ర చూసుకుంటే ఆడబిడ్డల మీద జరిగినన్ని అత్యాచారాలు, అవమానాలు చైనా దేశంలో అండి ఎంత దారుణం అంటే, ఆడపిల్లల కాళ్ళు సన్నగా ఉండాలి, వీళ్ళు ఎక్కువ దూరం నడవద్దని కాళ్లకు ఇనుప గొలుసులు వేసి పెట్టి సంవత్సరాల తరబడి ఆడపిల్లల్ని కట్టి ఉంచేవారు. ఇప్పటికి కూడా దాదాపు ఒక 30 దేశాలలో ఆడపిల్లలకు జెనిషియల్ మ్యూటిలేషన్ జరుగుతుంది. మన భారతదేశంలో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, వరకట్నం చావులు, సతీ అనే చరిత్ర నుంచి ఇంకా కూడా పూర్తిగా మనం బయటపడలేదు. అయినప్పటికీ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, అయినప్పటికీ ఏదో ఒకటి చేయాలి, ముందడుగు వేయాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ ప్రయత్నంలో డిక్కీ సోదరులు ముందుకు రావడం అన్నది చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే
वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि अमन और हम आहंगी मज़हब माशरे की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने भैंसा टाउन में कल 2 फ़िरक़ों के दरमियान पेश आए तशद्दुद के वाक़े के सिलसिले में किए गए एक ट्वीट में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और DGP से दरख्वास्त की है कि इस तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत किसी भी किस्म की कानून शिकनी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो तकसीम करने वाली ताकतों की जानिब से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम के साथ है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मौसर तौर पर बरकरार रखा जाए। गुलबर्गा में हाल ही में खुदकुशी करने वाली लड़की आयशा पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन और लड़कियों ने शिरकत की। जहां मीडिया से बात करते हुए एहतजाजियों ने आरिफ को सख्त सज़ा देने की अपील की है और बग़ैर जहेज़ के निकाह करने और करवाने पर आवाम को ज़ोर दिया। जरा आवाज बंद करो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेमन शिकारी है। मैं एक बेटी होने के नाते हर माँ बाप से गुजारिश करती हूँ कि बेटी के शादी के दिन बेटी से ये कहे कि हम आपकी शादी एक अच्छे इंसान से कर रहे हैं। अगर वो जानवर बन जाए तो हमारे घर का दरवाजा आपके लिए आधी रात को खुला है। बेटी शादी के बाद कभी पराई नहीं होती, बल्कि समाज की नजरों में पराई हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, हिम्मत मत हारना। ऐसे गद्दारों को फांसी की सजा के लिए आना, आगे बढ़ना, हिम्मत मत हारना। चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख ईसाई, किसी भी मजहब की बेटी, कभी हिम्मत मत हारना। मेरी आपसे अपील है, ये गुजारिश है, मौत को गले मत लगाना। अपनी कीमती जान किसी इंसान के लिए गंवाना नहीं। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खूनी गौस की अवाम पर कातिलाना हमले की कोशिशों के बाद ACP राजेंद्र नगर ने अपने अफसरान के हमरा मुकाम वाक़या पहुँचकर दौरा किया और मुकामी आवाम से तफसीलात हासिल की और इस बात का तयक़ुन दिया कि आवाम की खिदमत के लिए पुलिस 24 घंटे मसरूफ़ है। आवाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस बात का यकीन दिलाया गया है कि बहुत जल्द खूनी गौस को हिरासत में ले लिया जाएगा। नहीं, एक ही बात है भाई, सुनो, एरिया में इनोवा फिर रहे, ब्लू कोट चलते रहते। आप सुनिए, ये नहीं इसलिए क्यों बोले तो भाई हम लोग 24 घंटे आपके वास्ते काम करने के वास्ते है। हमारा को तातिल नहीं है, हॉलीडे नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं, पूरे आपके वास्ते फिरते। मगर आपसे हमारा कोई इन्फॉर्मेशन आया समझे तो बोले तो राजेंद्र नगर बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से लेके वहाँ तक है, बहुत बड़ा बोल तो बहुत बड़ा है। इसलिए आपके पास से हमारे को इतना भी इंफॉर्मेशन आया समझो, आप गिन ले 1 2 3 4 5 मिनट में हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। हमारा फ़ोन नंबर आपको देंगे, आप डरने के बाद नहीं, कोई नहीं करा, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं करता। ये 5 मिनट अपने आप को रख लिए समझो, 5 मिनट के बाद हम लोग चले, ठीक है ना। मगर फ़ोन करके हमारे इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए। अरे यार इतना नज़दीक है पुलिस स्टेशन, हाँ इतना नज़दीक पुलिस स्टेशन, देखो भाई वो तो खान जा फिर के वो उतना नहीं है, अब इंसान वो उसमें नहीं है, वो इंसान भी नहीं होता वो, हाँ। मगर हम लोग हमारे को सेफ गार्ड कर लेना, हम आपके वास्ते है 100% है। हमारा फ़ोन नंबर भी ले लीजिए, हाँ हाँ। चलो देखिए भाई, आप लोग में हिम्मत अफजाई करेंगे क्यों, हम आपके साथ है बोलकर आपको बोलने के बाद से हम लोग नहीं हम कोई फिक्र कर। भैंसा में इतवार की रात को पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद वाक़े में 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िला निर्मल के इंचार्ज SP विष्णु वॉरियर ने कहा है कि इतवार की रात 8:45 के बाद दोनों तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया था, जिसमें पथराव और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। वाक़े में चंद अफराद ज़ख्मी हो गए, ताहम तमाम की हालत मुस्तकम है। उन्होंने कहा कि रात 11:30 बजे तक ही हालात को काबू में लाया गया।
और उसके बाद टाउन में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया। CCTV कैमरों और वीडियो की मदद से मज़ीद खातियों की शनाख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि 500 पुलिस को भैंसा में तैनात किया गया है। కేసులో పాల్గొన్నారో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ పాల్గొన్నారో వాళ్ళని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా అలాగే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా మనము దాదాపు ఇప్పటి వరకు 40 మందిని కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసి అసలు ఎవరికైతే పాత్ర ఉందో ఇందులో వాళ్ళని రిమాండ్ చేయడము, ఎఫ్ఐఆర్ కూడా కట్టడం జరిగింది. రిమాండ్ చేయడము, చట్టం ముందు తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ బందోబస్తు కోసము దాదాపు 500 మెంబర్స్ పోలీస్ స్టాఫ్స్ వేరే బయట జిల్లా నుంచి కూడా రావడం జరిగింది, దగ్గర ఉన్న నేబరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి. అలాగే 50 వరకు ఆఫీసర్స్ కూడా బందోబస్తులో పాల్గొనడానికి రావడం జరిగింది. ఈ స్టాటిక్ బందోబస్తు తర్వాత పెట్రోలింగ్, పికెట్లన్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది. కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్ తోటి కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది, పీస్ కమిటీ మెంబర్స్ తోటి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నిన్న నైట్ 11:30 నుంచి ఇప్పటి వరకు టోటలీ అండర్ కంట్రోల్ ఉంది, సిచ్యువేషన్ పీస్ఫుల్గానే ఉంది. సో ఇప్పుడు 144 అమల్లో ఉంది కాబట్టి ప్రజలకి అందరికీ మన పోలీస్ తరఫు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరూ కూడా మనకి కోఆపరేట్ చేయాలి. ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम के रोकथाम के लिए 900 मोटरसाइकिलों के साथ एक स्पेशल पुलिस अमले का आगाज़ किया गया, जो ख़वातीन और बच्चों के साथ होने वाले जराइम से निपटने के लिए तैयार की गई है। इस पर आंध्र प्रदेश की आवाम में वाइस जगनमोहन रेड्डी को लेकर बेहद खुशी की लहर देखी जा रही है। आखिर में फिर एक बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी बनाई गई पॉलिसियों पर तवज्जो देने की है ज़रूरत, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भैंसा टाउन में पेश आए फ़िरक़ावाराना वाक़े की तफसीलात जानने के लिए अमित शाह ने किशन रेड्डी को किया फ़ोन, अमन कायम करने का अमित शाह ने दिया मशवरा। ख़वातीन को हर शोबे में तरजीह दी जानी चाहिए, MLC कविता का खिताब। भैंसा में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में 40 अफराद हुए गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में 900 मोटरसाइकिलों के साथ पुलिस स्पेशल टीम का आगाज। दिन भर की अहम खबरों के बाद हमें इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह Facebook पर लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के-अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए ख़ायल किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर
क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।